आपको अपनी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। कौन है वो जो आपकी पूजा का फल चुरा ले जाता है और अपनी पूजा का फल आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति अस्तित्व में। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। आज दोस्तों आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आई हूँ जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। ये जानकारी दोस्तों आपके लिए बहुत महत्व रखती है, क्योंकि ये जानकारी पूजा पाठ से संबंधित है, साधना से संबंधित है। आप तो सभी जानते हैं कि पूजा पाठ करते हैं और उसका हमें फल प्राप्त नहीं होता। पूजा पाठ करते हैं और उसकी हमें सही जानकारी नहीं होती और उनको उनकी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। बहुत से लोग तो घंटों तक पूजा करते हैं और साधना करते हैं, अपनी इच्छा रखते हैं, फिर भी हमें पूजा का फल प्राप्त नहीं होता, फिर भी हमारी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि क्या कारण है कि हमें पूजा का फल प्राप्त नहीं होता? मंत्र जाप करना, माला करना, हवन करना सब व्यर्थ हो जाता है और उसके बाद भी अगर कोई हमें कष्ट आता है, दुख आता है, तकलीफ आती है, बहुत कष्ट होते हैं, तो हम कहते हैं हमने इतनी पूजा करी फिर भी हमें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, इससे कोई हमारा समाधान नहीं निकला। तो ऐसी जानकारी आपके लिए मैं आज लेकर आई हूँ। चलिए जानते हैं इसके बारे में, जिससे कि हमारी पूजा का फल हमें प्राप्त हो सके। और वो कौन से देवता हैं जो हमारी पूजा का फल चुरा ले जाते हैं। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। देखिए दोस्तों, कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि हमारी पूजा पाठ का फल कोई चुरा ले जाता है। तो वो कौन से देवता हैं जो कि हमारी पूजा पाठ का फल चुरा ले जाते हैं? शास्त्रों के अनुसार इंद्रदेव और शुक्रदेव हमारी पूजा पाठ का फल चोरी कर ले जाते हैं। इसलिए हमें पूजा पाठ का और माला का और हवन का फल प्राप्त हमें नहीं होता। इंद्रदेव तो हमेशा भक्तों के साथ छल करते हैं, चोरी करते हैं, क्योंकि हमेशा उनको ये डर सताता रहता है कि ये भक्त अगर इतनी पूजा पाठ कर लेगा तो कहीं भगवान इस पर प्रसन्न होकर कोई ऐसा वरदान न दे दें जिससे कि उनके सिंहासन पर आपत्ति आ जाए, उनके सिंहासन को कोई छीन ले। इसलिए इंद्रदेव हमारी पूजा का फल चोरी कर ले जाते हैं। ऐसा ही बताया गया है कि शुक्रदेव भी यही करते हैं, तो वो भी हमारी पूजा का फल चोरी कर ले जाते हैं और खुद बलवान हो जाते हैं। तो इन दोनों को यही डर सताता रहता है कि हमारे सिंहासन कोई छीन न ले जाए। यही कारण है कि वो हमारी पूजा का फल चोरी कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी पूजा पाठ का फल हमें पूरा प्राप्त हो सके। आपको क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले जब आप पूजा पाठ करने बैठें या हवन करने बैठें तो आप हमेशा आसन बिछाते हैं। आसन बिछाकर आप पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं। तो आपकी जब संपूर्ण पूजा खत्म हो जाए तो पूजा के बाद आप ऐसे ही उठ जाते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको ऐसे नहीं उठना है। आपने पूजा पाठ के लिए जो जल का लोटा भर के रखा हुआ है, उस लोटे में से थोड़ा सा जल आप अपने सीधे हाथ में ले लें और अपने आसन के नीचे या अपने आसन के पास में छोड़ें और कहें इंद्र देवताय नमः, और फिर दोबारा से जल हाथ में लें और फिर कहें शुक्र देवाय नमः। ऐसा करने के बाद वो जो जल है जमीन पर जो डाला है, उस जल को अपने माथे से लगाएं और अपनी दोनों आंखों से लगाएं। यह कार्य आपको 3 बार करना है दोस्तों। इससे आपकी पूजा का फल आपको पूर्ण प्राप्त होगा और इंद्रदेव और शुक्रदेव आपकी पूजा का फल चोरी करके नहीं ले जाएंगे। हम लोग कहते हैं कि हमने इतना पूजा पाठ किया, इतना दान धर्म किया, इतने हवन यज्ञ किए, फिर भी हमें पूजा पाठ का फल नहीं प्राप्त हुआ। यही कारण है दोस्तों, ये बात बड़े बड़े पंडितों द्वारा बताई गई है कि पूजा खत्म होने के बाद अपने आसन के नीचे जल अवश्य छोड़ें और बोलें इंद्राय नमः, शुक्राय नमः। कभी भी आपने अपने पंडित द्वारा पूजा पाठ करवाया होगा या हवन करवाया होगा तो आपने देखा ही होगा, वो पंडित लास्ट में जब पूजा पाठ खत्म हो जाती है, जब आप आसन से उठने वाले होते हैं, उससे पहले पंडित आपके हाथ में जल देते हैं और अपने आसन के पास या आसन के नीचे वो जल छुड़वाते हैं, क्योंकि आपकी पूजा पाठ का फल शुक्रदेव और इंद्रदेव नहीं चोरी करके ले जा पाए। वो लोग जानते हैं, लेकिन ये बात हर किसी को नहीं बताई जाती। ऐसा करने से दोस्तों आपको यकीन मानिए पूरा पूजा का फल आपको प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना
इच्छाएं सारी पूर्ण होंगी और भगवान आप पर अति प्रसन्न अवश्य ही अवश्य होंगे। प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन उसका फल इंद्रदेव और शुक्रदेव चोरी कर ले जाते हैं, तो उसका फल आपको पूरा प्राप्त नहीं हो पाता। आगे पूजा पाठ करने से पहले दोस्तों ये कार्य अवश्य करें, क्योंकि आपको आपकी मेहनत का फल, आपकी पूजा का, हवन का, माला का, मंत्र जाप का फल प्राप्त हो सके। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।